जागट प्रेम न संचरे वागट जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिन प्राण। अर्थात जिस हृदय में अगर प्रेम नहीं बसा हुआ है तो वह हृदय एक तरफ से शमशान घाट की तरह है, जहाँ पे कि जो एक जैसे बिना प्राण समझ लो, बिना प्राण के है। जैसे कि लोहार की जो धोकनी इसमें जो खाल होती है वो सांस तो लेती है लेकिन बिना प्राण के लेती है। अर्थात बिना प्रेम के मनुष्य एक मुर्दा समान होता है। माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी रचनाकारों, साहित्यकारों, सनातन प्रेमियों, श्रोता दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि हम आपको बार बार बताते हैं कि साहित्यिक सचेतना एक ऐसा पटल है जहाँ पर कि रचनाकारों के द्वारा नए नए विषयों पर सृजन करके श्रोताओं दर्शकों के सामने जो है सनातन धर्म के और अद्वैत दर्शन के सिद्धांतों को नई रोचक सामग्री के साथ रखते हैं, ताकि सनातन धर्म का चौमुखी विकास हो सके और जन जन तक ये संदेश दुनिया भर में यह पहुंचाया जा सके। तो वीडियो को अंत तक देखें और कृपया अपनी टिप्पणी अवश्य भेजें, ताकि हम आपके अनुरूप जो है अधिक से अधिक वीडियो और अधिक से अधिक रोचक सामग्री एकत्रित कर सकें। तो आज का विषय है प्रेम। प्रेम जो है सनातन धर्म के चार आयाम हैं: सत्य, प्रेम, न्याय और पुण्य। तो उसमें सत्य जो है व्यक्तिगत होता है, वो प्रेम पारिवारिक है, समाज न्याय सामाजिक है, और जो पुण्य है वो समष्टिगत है, मतलब पूरे विश्व का है। तो इस प्रकार से आज हम प्रेम पे एक लघु कहानी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हैं। कृपया कहानी को अवश्य ध्यान से वीडियो अंत तक देखें। जैसे पिछले संस्करण में मैंने एक कहानी भेजी थी कि जीतू बगड़वाल, जो उत्तराखंड के लोक सांस्कृतिक की लोक गाथा के अनुरूप था। आज मैं फिर वही सुदूर अंचलों से ली हुई एक कहानी है, राजुला मालू शाही, उसकी कहानी आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। कत्यूरी वंश के राजा दुला शाही जो है बैराठ, जिसको आधुनिक काल में आधुनिक स्थान जो चौखटिया है वहाँ पे इनका अधिपत्य था। उनकी पत्नी धर्मा और राजा दुला शाही जो है हर श्रावण में जो बागेश्वर मंदिर में जा कर के भगवान शिव की पूजा अर्चना करते थे, क्योंकि वो सब कुछ होने के बाद भी वे निसंतान थे। तो एक बार जो है ऐसे ही वो अपने सेना के साथ बागनाथ मंदिर में जा रहे थे, पैदल यात्रा कर रहे थे। रास्ते में रानी को बहुत प्यास लग गई और प्यास से व्याकुल हो गई। सैनिक लोगों को भगाया गया कि पानी के लिए, लेकिन तब तक काफ़ी रानी की हर क्षण में उसकी तब हालत ख़राब हो रही थी। तो उसी रास्ते में चलते चलते सोनपति शौक देश के सोनपति शौक और उनकी पत्नी गांगुली भी रास्ते में सफ़र कर रही थी, बागनाथ जा रही थी। तो रास्ते में जब रानी की हालत देखी थी, उन्होंने अपने पास से जो पानी था वो उनको रानी को पिलाया, तो रानी ठीक हो गई, मतलब उसकी प्यास बुझ गई और अपने सही अवस्था में आ गई। उसके बाद राजा को बहुत अच्छा लगा, राजा ने उसके मित्रता कर ली और दोनों साथ साथ में जो है बागनाथ मंदिर में पहुँचे। वहाँ पे भगवान की अर्चना पूजा की, सब कुछ दोनों ने मिल कर के किया। और लास्ट में ये हुआ कि जब अंत में जाने का वो आगे दोनों को अलग अलग जाने की, तो उन्होंने कहा भाई हम दोनों मित्र हैं और आज से जो मेरा पुत्र होगा या तेरी पुत्री होगी, या तेरा पुत्र होगा या मेरी पुत्री होगी, दोनों का हम विवाह कर देंगे। उसके बाद दोनों इधर अपने अपने रास्ते चल दिए। कुछ दिनों के बाद भगवान बागनाथ की कृपा आशीर्वाद से और रानी का गर्भ ठहर गया और 9 महीने बाद जो है एक सुंदर पुत्र रत्न को जन्म दिया, जिसका नाम मालूशाही रखा गया। उधर सोनपति शौक के घर में भी एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम राजुला रखा गया।
तो जब दुल्हा शाही ने जन्म कुंडली ज्योतिष होते दिखाई तो पता चला कि भाई इसके भाग्य में तो अल्प मृत्यु योग है। इसके लिए समाधान ये है कि इसकी जल्दी से जल्दी अभी जो है इसकी शादी किसी कन्या से करवाई जाए ताकि इसका जो मृत्यु संयोग टल जाए। तो तब राजा दुल्हा शाही को याद आया कि मैंने जो है सुनपति शौक को एक वचन दिया था, प्रतिज्ञा की थी। तो राजा सुनपति शौक के पास गए और वहाँ का अपना वचन याद दिलाए। तो सुनपति शौक भी राजी राजी तैयार हो गया और उनका प्रतीकात्मक विवाह संपन्न हो गया। इधर जब कुछ दिन के बाद जो है कि राजा दुल्हा शाही का निधन हो गया। तो निधन होने के बाद तुरंत दरबारियों ने और सभी मंत्रणा करके और रानी को बताया कि ये जो लड़की राजुला थी वो एक वो है, इसके लिए अपशगुन है, इसलिए राजा को खा गई, इसलिए इनके साथ अब कभी भी इसके साथ शादी करने की आवश्यकता नहीं। उधर काफ़ी दिनों के बाद धीरे चंद्रमा की किरण कलाओं की तरह जो है राजुला बढ़ती गई। जब राजुला अपने यौवन अवस्था में आने लगी तो उसने माँ से कहा कि माँ सबसे बड़ी नदी कौन है, सबसे बड़े देवता कौन है, सबसे बड़े राजा कौन है। तो माँ ने कहा कि बेटा सबसे बड़ी नदी तो गंगा नदी है, सबसे बड़े देव महादेव हैं और सबसे बड़े राजा मालूशाही हैं। तो मालूशाही का नाम सुनते ही उसको अचानक पता नहीं क्या ऐसा हो गया कि वो दिल मन में उसे प्यार कर बैठी। तो एक बार जो है उसने कहा कि माँ मुझे जो है बैरार जाना है। कह रहे अभी कैसे जाएगी।